खराटे आना, बाज़ औक़ात ये बिल्कुल एक सादा सी अलामत हो सकती है और बाज़ औक़ात बड़ी ख़तरनाक। इसकी क्या वजूहात होती हैं, बच्चों में इसकी क्या वजह होती है, बड़ों में इसकी क्या वजह होती है, इसको मैनेज कैसे करना है, आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा, मैं माहिर अमराज़ कान गला हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि खराटे या स्नोरिंग क्यों आते हैं। बाज़ औक़ात ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात हो सकती है एक पर्सन के स्पाउस के लिए कि उसका खामद या कि उसकी बीवी ऊंचे ऊंचे खराटे मारता है सोते हुए, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। इस चीज़ को कभी भी निगलेक्ट ना करें और इसमें क्या वजह हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। खराटे आते क्यों हैं, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि खराटे प्रोड्यूस कैसे होते हैं। खराटे बेसिकली एक शोर होता है जो कि जब इंसान सोता है तो नाक से हवा के बहाव में ब्लॉकेज की वजह से पैदा होता है। नॉर्मली नाक से हवा हलक में हलक के रास्ते छाती में जाती है। अगर नाक से हलक तक, लैरिंक्स तक हवा जो है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, मतलब उसमें उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, तो यूजली खराटे आते हैं। ये रुकावट सोजिश की वजह से भी हो सकती है, किसी गिल्टी रसोली की वजह से भी हो सकती है, और सिर्फ आपके मोटापे की वजह से भी हो सकती है, और ये आपके लिए नई चीज़ हो सकती है। अच्छा, होता यह है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं उनमें BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो ओबेसिटी की तरफ होता है, और ये लोग जब लेटते हैं तो इनकी ज़ुबान जब हलक में फॉल करती है, पीछे को जाती है, तो उनका रास्ता जो है नाक से सांस का, नाक से हलक तक का चौक कर जाता है। ज़ुबान चूँकि बड़ी हो जाती है और हलक में जो रास्ता पहले ही तंग हुआ होता है, तो उस वजह से खराटे आना शुरू हो जाते हैं। खराटे सिर्फ ज़ुबान के बढ़ने की वजह से नहीं आते हैं, या कि सिर्फ और सिर्फ किसी गिल्टी रसोली की वजह से नहीं आते हैं। बाज़ औक़ात आपकी फेशियल स्ट्रक्चर्स यानी कि जो चेहरे की हड्डियाँ और जो हलक की जो हड्डियाँ और गर्दन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से प्लेस हुआ होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा बनने के जो है माँ के पेट में आपकी जो है डेवलपमेंट कुछ इस टाइप से हुई होती है कि ये जो रास्ता है सांस का ये पहले ही तंग होता है, और हल्की सी भी किसी प्रॉब्लम की वजह से ये ज़्यादा हो जाता है। अब इसमें करना क्या होता है, कान नाक गला का डॉक्टर आपको असेस करता है कि जो खराटे हैं किसी नाक में मौजूद किसी बीमारी की वजह से तो नहीं है, क्योंकि नाक से ही सांस ने अंदर जाना है। पेशेंट बात का ये बताता है, डॉक्टर साहब सारी रात मुंह खुला रखने की वजह से मेरे मुंह में खुश्की हो जाती है और मेरी ज़ुबान जो है वो पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि नाक का रास्ता ही एक्चुअल चैनल है सांस को छाती तक ले जाने के लिए। अगर वो रास्ता ही बंद हो जाता है तो फिर खराटे ही आने हैं और मुंह के ये फिर मसाइल आने हैं। नाक का जो रास्ते में ब्लॉकेज नाक की हड्डी की वजह से, गदूदों की वजह से, साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और दूसरी जो अलामात हैं वो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर ली, जो कि हलक में जो है ज़ुबान के बड़ा हो जाने की वजह से, वज़न बढ़ जाने की वजह से होती है। अच्छा, खराटे सिर्फ बड़ों का ही मसला नहीं है, ये बच्चों का भी मसला है। एक ख़ास किस्म की कंडीशन जिसे हम एडिनॉइड्स कहते हैं, जो कि मैं अपने नाजरीन को कहूँगा खुद पढ़ें। बच्चों में खराटे या मुंह खुला रख के सोना इन एडिनॉइड्स की वजह से होता है। ये एडिनॉइड्स नाक और हलक के दरमियान नॉर्मल ग्लैंड्स हैं जो कि बच्चों में फूल जाते हैं, और जब वो फूल जाते हैं तो फिर बच्चा नाक से सांस नहीं ले सकता, और पर्टिकुलरली रात को बार बार उसे खराटे आते हैं और मुंह खोल के सोना पड़ता है। और आप लोगों के लिए शायद ये नई बात हो, जिन बच्चों को खराटे आते हैं उनके कान में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, समात के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो खराटों को बड़ों या बच्चों में कभी भी निगलेक्ट ना करें, और ये काबिल इलाज है। और अब आज के इस दौर में तो इसकी बेइंतहा हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, बच्चों में भी और बड़ों में भी। अगर आप हमारी कान नाक गला के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल सोमवार, बुध, जुमा दोपहर 3 से 5 मौजूद है। कोशिश करें कि फ़ोन पे रब्ता करके ज़रूर आएँ, ताकि अनअवेलेबिलिटी की सूरत में आप किसी भी परेशानी से बच सकें। हमारा दूसरा क्लिनिक ईडन वैल्यू होम स्टोकर नियाज़ बेग के करीब एक सोसाइटी में वाक़या है, जो शाम 7 से 9 मंगल, जुमेरात और हफ्ता खुला होता है। शुक्रिया।